इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओले कैसे गिरते हैं। लेकिन सबसे पहले यह बात समझना ज़रूरी है, जब हम छोटे थे तब आसमान की तरफ देखते थे तो वहाँ पे कुछ एरोप्लेन रहते थे। वह पीछे छोटे बच्चों की लैंग्वेज में कहें तो सुरैया छोड़ते थे। वो क्या चीज़ होती है वह बात समझना ज़रूरी है। तो जो एरोप्लेन होते हैं उसके जो दोनों पंख होते हैं उनमें दोनों में जेट इंजन कसे होते हैं, जेट इंजन लगे हुए होते हैं। जेट इंजन वह कार्य क्या करता है कि जेट इंजन की बताएं तो सबसे पहले एक गोल पाइप होता है। उस गोल पाइप में एक आगे की तरफ एक पंखा लगा रहता है। वह पंखा आगे से हवा खींचता है उस पाइप के अंदर, और हवा जब उस पाइप के अंदर जाती है उसके बाद उस पाइप में अंदर की साइड में नोजल लगी रहते हैं, उनमें होके पेट्रोल आता है। पेट्रोल आने के बाद उसके बाद स्पार्क प्लग लगा रहता है, वह स्पार्क देता रहता है, जिसके कारण पेट्रोल जब हवा बाहर से खींच के बहुत ज़्यादा हवा बाहर खींच के भीतर लेके आता है तो हवा कंप्रेस हो जाती है तथा वह जो पेट्रोल आता है वह हवा से मिक्स हो जाता है और उसमें फिर स्पार्क प्लग आग दे देता है, जिसके कारण वह आग लग जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो वह बहुत ज़्यादा एरिया में आता है। यदि हम किसी 1 लीटर गैस को जलाएं, डीजल को जलाएं, तो वह भाप बहुत ज़्यादा भाप में बदल जाता है। तथा उसके बाद एक लास्ट में पंखा लगा रहता है जिसे कहते हैं हम टरबाइन, जो जैसा कि आपने देखा टरबाइन जो हवा से घूमती है, पानी से घूमती है, तो वह हवा से घूमती है। और जो आगे का कंप्रेसर है जो हवा को कंप्रेस करता है, और जो टरबाइन है उसे एक लंबी रोड से कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो जब वो एरोप्लेन चलते हैं तो वो आगे से हवा खींच के और कंप्रेस करते हैं और उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है। फिर वह बाहर निकलता है तो उसमें से टेम्परेचर कम कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिसके कारण वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हम बोलते थे सुरैया वाला जहाज, वो सुरैया छोड़ रहा है, वो सुरैया नहीं, वह बर्फ होती है। और वह बर्फ धीरे धीरे हवा का प्रेशर कम होने लगता है तो वह बड़े आकार में होने लगती है, और कुछ देर बाद वह बड़े आकार में होने के बाद वह गैस में बदल जाती है, जो कि कुछ देर बाद गायब हो जाती है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, जब हवा जो वाष्प है, भाप है, वह ऊपर चली जाती है तथा उसके बाद चारों तरफ से हवा का प्रेशर लगता है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वह जो वाष्प या भाप है वह डायरेक्ट ओले के रूप में ऊपर बर्फ बन जाता है और वह नीचे आता है तथा ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत कम टेम्परेचर रहता है -डिग्री में, तो वह जो छोटी सी बर्फ बनती है वह नीचे तक आने पर वह और ज़्यादा बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है तथा फिर उसके बाद वह नीचे आती है तो वह धीरे धीरे अपना आकार कम करने लगती है। इसी के कारण वह जो ओले हैं वह छोटे छोटे आते हैं। तो इसमें यही है कि जो वाष्प है या जो भाप है उसे हम जो चारों तरफ का वातावरण है हमें दिखाई नहीं देता, बहुत बड़ा जगह में ये क्रिया होती है। तो जो वाष्प है जो उसे हवा एक ही दूसरी हवा दबाती है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती, जिसके कारण दाब बन जाता है, प्रेशर एयर प्रेशर बन जाता है और वह डायरेक्ट बर्फ में बदल जाती है और कुछ पानी के रूप में बदल जाती है।
जिसके कारण जब वह वर्षा होती है तो एक तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, जो पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं, तथा ओले जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बनते हैं। तो वह कुछ दूरी वह आसमान में तय करते हैं जहाँ पर उसका जो तापमान है वह -डिग्री में रहता है, जिसके कारण वह थोड़ा और आकार में बढ़ जाता है तथा उसके बाद वह कम टेम्परेचर होने लगता है ज़मीन तक आने पर, तो वह कम आकार में आकर गिरते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था, इस प्रकार ओले बनते हैं। यदि हम वाष्प या भाप को दबाएंगे तो वह पानी में कन्वर्ट होगा, यदि हम और ज़्यादा दबा देंगे तो वह भाप या वाष्प है वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार ओले गिरते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्रेशर कुकर है या हम किसी खुले बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो उसे हम ढक देते हैं तो उसके अंदर प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बनने के बाद वह उसके ऊपर ठंडी ठंडी हवा से स्पर्श होता है, जिसके कारण वह जो प्लेट पर नीचे की साइड में पानी की बूंदें जमा होने लगती हैं, तो वह जो वाष्प भाप है वह पानी में बदलने लग जाती है। या जो जहाँ पर टायर पंचर बनाते हैं वहाँ पर कंप्रेसर लगे रहते हैं, तो जब बारिश पड़ती है तो वो कंप्रेसर हवा को खींचते हैं तथा टैंक के अंदर पानी के रूप में एकत्रित हो जाती है तथा बरसात में वह एयर कंप्रेसर के नीचे एक पाइप लगा रहता है, वहाँ से वह पानी निकलता रहता है। और यदि हम कम टेम्परेचर ऊपर जब आसमान में जाते हैं तो कम टेम्परेचर हो जाता है तथा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो वाष्प है, जो भाप है वह पानी में कन्वर्ट हो जाती है या ठंडे पानी के रूप में, या और यदि और ज़्यादा कभी कभी -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है, जिसके कारण ओले बनकर नीचे गिरते हैं। और जैसा कि आपने बरसात में सर्दियों में देखा होगा, एक तो ऊपर टेम्परेचर कम रहता है और उसके बाद हवा का दबाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण बर्फबारी होती है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजली, आसमान में बिजली क्यों चमकती है, कहाँ गिरती है, कैसे बनती है। धन्यवाद।